इस वीडियो में हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है इसकी व्याख्या करेंगे। साथ ही समझेंगे कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उस वस्तु को पाने की इच्छा कम होने लगती है। कुछ मुख्य शब्दावली को समझना आवश्यक है। उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि करने की क्षमता है। कुल उपयोगिता TU उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि है और सीमांत उपयोगिता MU एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में हुआ परिवर्तन है। आइए इस नियम को एक तालिका की सहायता से समझते हैं। दी गई तालिका दर्शाती है कि कैसे उपभोग बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता कम होती है। इस तालिका में जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ता है, सीमांत उपयोगिता MU 12 से घटकर 0 हो जाती है और फिर ऋणात्मक भी हो सकती है। 5वीं इकाई पर MU 0 है, जिसे पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता TU बढ़ती है लेकिन धीमी दर पर, जबकि सीमांत उपयोगिता MU लगातार घटती रहती है। जब TU अधिकतम होता है तो MU 0 हो जाता है। अब हम एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन वो स्थिति है जहां सीमित आय खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। संतुलन प्राप्त करने की पहली शर्त है कीमत और उपयोगिता की समानता। उपभोक्ता तब तक खरीद जारी रखता है जब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता MU उसकी कीमत P के बराबर न हो जाए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के कारण हर अतिरिक्त इकाई कम MU देती है, इसलिए उपभोक्ता उसे तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम होगी। यही कारण है कि मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। निष्कर्ष रूप में एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता वहां संतुलन में होता है जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी बाजार कीमत के बराबर होती है।